नमस्कार। आज है 28 सितंबर 2021 तारीख एवं आज हम हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ एमओयूज होंगे, साथ ही साथ कुछ निवेश से जुड़ी हुई बातें होंगी, कुछ आय से जुड़ी हुई बातें होंगी। साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ स्कीम्स दी जाएंगी, आपको यहाँ पर जो है वो हर एक स्कीम के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश के आज प्रमुख करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को, शेयर नहीं किया तो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इंडिया जीके के नोट्स चाहिए और अगर एचपी जीके के नोट्स चाहिए शॉर्ट में, तो आपको यहाँ पर जो है वो जीके ट्रिक ऐप के अंदर जो है वो स्टोर सेक्शन होगा, वहां पर जो है वो मिल जाएंगे, तो आप इसको जो है परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन सभी एग्जाम से रिलेटेड जो है वो करंट अफेयर्स करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में जो है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो है वो आकर गए हैं, तो उनके लिए जो है वो एक कार्यक्रम रखा हुआ था जो पिछला पेंडिंग था। 50 वर्ष हो रहे थे हिमाचल प्रदेश के, तो उनके आने पर जो है वो कार्यक्रम रखा गया था। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, उन्होंने जो है वो वहाँ पर जो है वो एक दस्तावेज जो प्रस्तुत किया था, जिसका जो है वो गिरिराज में जो है वो न्यूज़पेपर में जो है वो दिया हुआ था बारे में। तो उसी से रिलेटेड यानी कि वहाँ पे कुछ योजनाएं जो है प्रस्तुत की गई थी, उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे बातें करेंगे। साथ ही साथ एमओयूज हुए हैं कुछ, उनसे रिलेटेड भी यहाँ पे बात करेंगे, और कुछ लोन्स भी लिए हुए हैं हिमाचल प्रदेश ने, उनसे रिलेटेड भी बात करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, हिमाचल सरकार ने शिमला जल पूर्ति एवं मल निकासी सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत 160 बिलियन डॉलर यानी 1168 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए वर्ल्ड बैंक एवं केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के साथ प्रदेश सरकार ने समझौता किया है। 250 मिलियन डॉलर यानी 1825 करोड़ की वित्तीय सहायता के लिए वर्ल्ड बैंक और आर्थिक मामले मंत्रालय 160 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, और शेष 90 मिलियन डॉलर यानी 657 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार वहन करेगी। सिंपल समझिए, 250 मिलियन डॉलर आपको किसी ना किसी जो है वो सहायता के लिए चाहिए। आप देखिए, 250 मिलियन डॉलर में से दो भाग कर देता हूं मैं, 160 मिलियन डॉलर एवं एक 90 मिलियन डॉलर। आप देखिए, हमारे पास जो है वो कुछ हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो कुछ हिमाचल प्रदेश में जो है वो योजनाएं चलाना चाहती है। वो जल से रिलेटेड है, जो रोहडू क्षेत्र है या शिमला के उपली क्षेत्र हैं, उनको जो है वो पानी की जो है वो सुविधा देनी है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार को जो है वो पैसा चाहिए। अब 250 मिलियन जो है वो डॉलर हिमाचल प्रदेश सरकार को चाहिए। उसमें से 160 मिलियन जो डॉलर है आपका, वो वर्ल्ड बैंक एवं जो आपका केंद्रीय वित्त मंत्रालय का जो आर्थिक मामले विभाग है, आर्थिक मामले विभाग, उनके साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो समझौता किया है। यानी कि 160 मिलियन डॉलर जो है आपका वर्ल्ड बैंक एवं जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय का जो आर्थिक मामला विभाग होगा, वो यहाँ पर जो है 160 मिलियन डॉलर का जो है हिमाचल सरकार का जो है वो लोन देगा। यानी कि कुल 1168 करोड़ का जो है वो रुपए का जो है वो लोन हिमाचल सरकार लेने जा रही है वर्ल्ड बैंक एवं आर्थिक मामले विभाग से, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के। और जो 90 मिलियन डॉलर है यानी कि 657 करोड़, वो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो अपने बजट में से जो है वो लगाने वाली है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये देखो, यहाँ पे एमओयू साइन हुआ है इससे रिलेटेड वर्ल्ड बैंक एवं केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार का, कुल 250 मिलियन डॉलर का जो है वो ये आपका समझौता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए हिमाचल सरकार ने हर घर पाठशाला, ई-पीटीएम और डिजिटल साथी अभियान शुरू किया है। आपको पता है कि शिक्षा अभी ऑनलाइन चली हुई है, ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा को जो है वो प्रदान करने के लिए छात्रों को हर घर पाठशाला हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है योजना चलाई है। साथ ही साथ ई-पीटीएम जो है वो योजना चलाई है, और एक डिजिटल साथी जो अभियान है हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो चलाया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मोबाइल प्रदान करने का देश का पहला अभिनव अभियान डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा, यह अभियान जो है वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत शुरू किया गया है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जिनके पास बच्चों के पास जो है वो मोबाइल्स नहीं है,
मोबाइल नहीं है या आर्थिक तौर पर जो है वो कमजोर हैं, तो उनके लिए सरकार जो है वो डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा जो है वो कार्यक्रम चलाएगी। और ये किस के तहत चलाएगी, किस अभियान के तहत चलाएगी? सर्व शिक्षा अभियान के तहत। ये आपको याद रखना। तो ये करंट अफेयर आपको जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। डिजिटल साथी कार्यक्रम में सफल और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल साथी पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक पोर्टल की शुरुआत किया है जिसका नाम है डिजिटल साथी। डिजिटल साथी पोर्टल की शुरुआत किसने की है? वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो की हुई है। आप देखिए आगे, हिमाचल प्रदेश में आरंभ स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। हिमाचल प्रदेश की जो है वो ये स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना है और इसके तहत 65 से 69 वर्ष की महिलाओं को शामिल किया गया है और इसके तहत 1,000 रुपये प्रति माह जो है वो उनको पेंशन दी जाएगी। यानी कि ये जो स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना है ये आपकी जो है वो पेंशन स्कीम है। क्या है? पेंशन स्कीम है, याद रखना है। और इसमें 1,000 रुपये जो है वो प्रति माह आपको दिया जाएगा पेंशन के रूप में। अब यहाँ देखिए, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वर्ग के परिवारों के लिए मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? 1.5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो 1.5 लाख रुपए स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत एससी एसटी ओबीसी वाली महिलाओं के लिए या परिवारों के लिए जो है वो मकान बनाने के लिए दिए जाएंगे, याद रखना है। अब देखिए, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत बीपीएल परिवार के मुखिया या 18 से 59 वर्ष के बीच किसी कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐसी एक योजना चलाई है, मान लो किसी बीपीएल परिवार का मुखिया या 18 से 59 वर्ष के बीच कोई व्यक्ति जो है वो आकस्मिक मौत हो जाती है उसकी, तो उसको हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो उसके परिवार को 20,000 रुपये जो है वो प्रदान किए जाएंगे उसके परिवार को। वो किसके तहत किए जाएंगे? वो राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत जो है वो किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एक अनुश्रवण प्राधिकरण की 9वीं बैठक हुई। किसकी बैठक हुई? राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की जो है वो एक 9वीं बैठक हुई। इसके तहत नए उद्योग जो है वो स्थापित किए जाएंगे एवं हिमाचल प्रदेश में 947.47 करोड़ का जो है वो रुपए का निवेश होगा। अब देखिए, 9वीं बैठक हुई यहाँ पे राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एक अनुश्रवण प्राधिकरण की। अब इसमें क्या है कि उद्योग जो है वो नए स्थापित किए जाएंगे। इन्वेस्टर मीट होने वाली है अभी नवंबर में, तो उसके तहत भी जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा काफी ज्यादा और 947.47 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर जो है वो होने जा रहा है। अभी के लिए याद रखें। अभी देखो, जब बजट आया था तो उस समय जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो प्रति व्यक्ति आय जो है वो घोषित की थी। तो वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश में आपकी प्रति व्यक्ति आय है वो 1.95 लाख दी हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली मोंग फ्रूट की खेती, ये एक तरह से फ्रूट है और भारत की पहली मोंग फ्रूट की खेती जो है वो कुल्लू जिला में जो है हिमाचल प्रदेश के की गई थी। ये भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है वो रखिएगा। अब आगे देखिए, आगे है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में भारत और अमेरिका के बीच जो है वो एक सैन्य अभ्यास हुआ था जिसका नाम है वज्र प्रहार। तो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो है वो वज्र प्रहार नामक सैन्य अभ्यास हुआ था? बकलोह में हुआ था। भारत और अमेरिका के बीच में यह सैन्य अभ्यास जो है वो होता है। अब एक चीज आपको याद रखनी है, मोलाराम किससे संबंधित है? क्या वो संगीत से संबंधित है? क्या वो चित्रकला से संबंधित है? ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या वो कहीं का राजा था या वो कहीं का राज परिवार से संबंधित है? ये याद रखिएगा। तो मोलाराम जो है वो चित्रकला से संबंधित है। किससे संबंधित है? वो चित्रकला से जो है वो संबंधित है। और ये राजा संसार चंद के समय पे जो है वो हिमाचल आया था और ये गढ़वाली जो है वो चित्रकारी था। 18वीं सदी में आया था, 18वीं शताब्दी में मोलाराम। ये आपको याद रखना है। तो इसके बारे में भी जो है न्यूज में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हिमाचल प्रदेश में पर्वत धारा योजना के तहत वर्षा जल संग्रहण के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण किया जाएगा।
अब पर्वत धारा की योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में जो है वो फॉरेस्ट पॉन्ड्स यानी कि तालाब वगैरह का निर्माण किया जाएगा। अब देखो हिमाचल प्रदेश के पहले ऑनलाइन युवा रजिस्ट्रेशन का जो है वो जयराम ठाकुर ने जो है वो लॉन्च किया है। पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखना है। आलसू मत्स्य प्रजनन केंद्र जो है वो मंडी में है। कहाँ पर है? आलसू मत्स्य प्रजनन केंद्र मंडी में है, हिमाचल प्रदेश के मंडी में है। अब देखिए, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित शिमला में लिफ्ट के समीप कार पार्किंग एवं कॉमर्शियल परिसर में इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो 2021 का उद्घाटन किया गया। तो इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया? वो आपका पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जो है वो शिमला के लिफ्ट के समीप कार पार्किंग एवं कॉमर्शियल परिसर में किया गया। याद रखना आपको। आप देखिए, अर्ली, कुंवारी, पूसा, दीपाली, इम्प्रूव्ड जापानी, पूसा स्नेवल, ये सब किसकी किस्म है? फूल गोभी की किस्म है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किस्मों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है आपको। अर्ली, कुंवारी, पूसा, दीपाली, इम्प्रूव्ड जापानी, पूसा स्नेवल, यह सब किसकी किस्म है? फूल गोभी की है। अब ये देखो, हिमाचल प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जैसे जनमंच होता है हर महीने, फिर आपकी 1100 हेल्पलाइन दे रखी है आपको, फिर हिमकेयर योजना जो कि आपकी आयुष्मान भारत के तहत ही है। ठीक है, सहारा योजना, फिर गृहिणी सुविधा योजना, फिर शगुन योजना, फिर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, नहीं राहें नहीं मंजिलें, और प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना, किसान योजना, एक बूटा बेटी के नाम योजना। ये तो ये सारे के सारे जो है वो इंपॉर्टेंट स्कीम्स किसकी है? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की। और मैंने आपको ये भी जो है वो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट की जो है वो काफ़ी सारी स्कीम्स लिखवाई है यहाँ पे, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और आज बस इतनी ही जो है वो करंट अफेयर्स की स्कीम थी। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।